29 अप्रैल को इरफान खान के निधन के बाद कई सारी खबरें सामने आई। इरफान खान के परिवार से जुड़ी, इरफान खान की ख्वाहिश से जुड़ी, इरफान खान की आखिरी वीडियो से जुड़ी, इरफान खान की आखिरी ऑडियो से जुड़ी और अब एक ऐसा संदेश इरफान खान की पत्नी सुतापा का सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपके भी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये बात तो आप सब जानते हैं कि अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़ रहे थे इरफान खान, लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले नहीं बल्कि हर वक्त उनके साथ रही उनकी पत्नी सुतापा सिकदर। दोनों फिल्म स्कूल से ही साथ में थे, यानी कि तकरीबन कई सालों से इरफान के निधन तक सुतापा ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़ने के बाद आप सबके आंसू निकल जाएंगे। जी हाँ, जितना भी वक्त सुतापा ने अपने पति इरफान संग के साथ बिताया, उन पलों को इस इमोशनल लेटर में बयां करती हुई नजर आए अपने शब्दों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्सनल और इमोशनल लेटर के साथ, जिसमें सुतापा ने अपनी जिंदगी का दर्द लिख दिया है। सुतापा लिखती हैं, जब पूरी दुनिया इसे अपना पर्सनल नुकसान मान रही है, ऐसे में मैं इसे फैमिली स्टेटमेंट की तरह कैसे लिख सकती हूँ। जब लाखों लोग मेरे साथ शोक मना रहे थे, उस वक्त मैं अकेली खुद को कैसे महसूस कर सकती हूँ। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम सब ने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया है। हमने वो चीज पाई है जो वो हमें सिखा कर गए हैं, और अब हमें उन चीजों पर अमल करना है, उस चीज की शुरुआत करनी है, खुद को विकसित करना है। मैं उस खालीपन को भरना चाहती हूँ जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। भले ही इरफान के जाने के बाद हमारा इस तरीके से कहना या लिखना अविश्वसनीय है, लेकिन उसके बाद भी अगर इरफान खान के शब्दों में मैं कहूँ तो ये जादुई है। भले ही वो यहाँ हो या ना हो, और यही उन्हें पसंद भी था। वो कभी एक आयामी असलियत के प्रेमी नहीं रहे। मुझे उनसे सिर्फ एक ही शिकायत है कि उन्होंने मुझे जिंदगी भर के लिए बिगाड़ दिया। उनकी परफेक्शन की कोशिशें मुझे किसी भी नॉर्मल चीज को स्वीकार नहीं करने देगी। एक संगीत था जो उन्हें हर चीज में सुनाई देता था, हल्ला गुल्ला और कोहलाल के बीच। मैंने उस संगीत की धुन पर नाचना और गाना सीख लिया। ये बड़ी ही रोमांचक बात है कि हमारा जीवन भी एक अभिनय से कम नहीं। जब हमारे जीवन में कुछ बिन बुलाए मेहमानों का आना होता है, तब मैंने उस हंगामे में भी खुद को एडजस्ट करवाना सीख लिया। और डॉक्टरों की ये रिपोर्ट्स भी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह होती है। मैं चाहती थी कि वो परफेक्ट हो, इसलिए मैं हर बार उन पे ध्यान देती थी। ध्यान से उन रिपोर्टों को 10 बार पढ़ती थी ताकि उन चीज़ों को भूल ना जाऊं या वो चीज़ें मुझसे छूट ना जाएं जो बातें वो अपने परफॉर्मेंस में ढूंढते थे। इस सफ़र में हमें कुछ शानदार लोग मिले, जिनमें से कुछ का जिक्र मुझे करना होगा। उन्होंने जिक्र किया अपने स्टेटमेंट में मैक्स हॉस्पिटल के साकेत के बारे में। उन्होंने कहा कि मैक्स हॉस्पिटल साकेत के हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितेश रोहतगी, जिन्होंने शुरुआत में हमारा हाथ थामा, यूके के डॉक्टर डैन क्रेन और डॉक्टर श्रीदव मेरे दिल की धड़कन और घोर अंधकार में मेरी रोशनी बने रहे। कोकिलाबेन अस्पताल में डॉक्टर सेवंती लिमाए। ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये जो सफ़र हमारे लिए था, ये कितना चमत्कारी, खूबसूरत, दर्दनाक और एक्साइटमेंट से भरा था। हमारे 35 साल के साथ पिछले 2 साल एक अंतराल की तरह थे, जिसकी अपनी एक अलग शुरुआत हुई, बीच से अंत तक, जिसमें इरफान किसी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का रोल कर रहे थे। हमारी शादी नहीं थी, मिलन था। मैं अपने छोटे से परिवार को एक नाव में बैठा देखती हूँ। मेरे दोनों बच्चे बाबिल और अयान उससे खेते हुए आगे बढ़ते हैं। इरफान उन्हें गाइड करते हुए कहते हैं कि वहाँ नहीं, यहाँ से मुड़ो।
चूंकि जीवन सिनेमा नहीं, यहाँ कोई रीटेक नहीं होता, मैं पूरे मन से चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने पिता के मार्गदर्शन को आजमाएं और उसी मार्गदर्शन पर चलें। मैंने अपने बच्चों से भी पूछा कि क्या वो अपने पिता की बताई कोई सीख बताना चाहेंगे जो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो बाबिल ने कहा, खुद को अनिश्चितता के हाथों मैं सौंप दूं और ब्रह्मांड में अपना यकीन बनाए रखूं। अयान ने कहा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो और उससे नियंत्रण में लाओ। जब हम उनकी पसंद रात की रानी के पौधे को पानी देंगे, आंखों से आंसू खुद ही बहने लगेंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहां हमने उन्हें इस जंग के बाद आराम करने के लिए रखा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब ये फूल खिलेगा तब इसकी खुशबू फैलेगी और इन सब लोगों की आत्मा तक पहुंचेगी जिन्हें मैं अपना परिवार कहूंगी। इरफान 2019 में लंदन से अपना इलाज करवा कर इंडिया लौटे थे। अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग पूरी की थी और अपनी आखिरी फिल्म की रिलीज के 1.5 महीने के अंदर उनके साथ ये हादसा हो गया। तो ये था वो इमोशनल लेटर जिसने शायद आपको भी इमोशनल कर दिया होगा। आपकी आंखों से आंसू आ गए होंगे। जहां पर इतने बड़े एक्टर को बॉलीवुड खो चुका है, वहीं उसके बावजूद भी उनकी पत्नी सुतापा यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है बॉलीवुड को संभालने की, बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये बताने की और जताने की कि भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे बीच है। जो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं, हमें उन पर अमल करना होगा और उन चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। अब चाहे वो उनकी एक्टिंग का स्किल हो या फिर उनकी सोच, समझदारी या फिर उनके संस्कार। तो ये था वो प्यारा सा इमोशनल लेटर सुतापा का अपने पति इरफान के लिए। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ से रजनी की रिपोर्ट।